अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अहमद और मैं आप सबको ज़ेडन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन अवर डेली लाइफ और दूसरा टॉपिक होगा साइंटिफिक मेथड्स का। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन अवर डेली लाइफ। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जितनी भी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है, इसमें लग्जरी कार्स वगैरह आ गई या जिस तमाम व्हीकल्स जो होगी वो थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बेस्ड कर रही होती हैं। थर्मोडायनामिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम हीट और हीट के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले वर्क को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ यूज्ड ऑन लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है और जो बेसिक प्रिंसिपल इसके बिहाइंड होता है वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। रडार टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। रडार टेक्नोलॉजी जो है वो भी फिज़िक्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और बेसिकली तीन फिनोमेना इसके अंदर होते हैं। पहला ट्रांसमिशन का होता है, दूसरा रिफ्लेक्शन होता है और तीसरा रिसेप्शन होता है। इन चीज़ों को हम आने वाली वीडियोस में भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेज़र्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस। लेज़र्स जो हैं वो मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिनमें आँखों की अगर रेटिना की टाँका वगैरह लगाना हो तो उसके लिए यूज़ होती है, या कोई स्टोन वगैरह किडनीज के अंदर आ जाए तो उसकी ब्लॉकेज को ब्लॉक करने के लिए जो है लेज़र्स यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा भी लेज़र के या बॉडी स्कैनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। All the electrical devices which are used as home appliances are based on principles of physics. जितनी भी घर की जो अशिया वगैरह जो हैं, जिसमें फ़ैन वगैरह आ गया, फ्रिज हो गया या फिर इस्त्री वगैरह हो गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी फिज़िक्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती। सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो कि है साइंटिफिक मेथड का। आइए देखते हैं साइंटिफिक मेथड क्या होता है। It is a specific method used to search truth and reality. ये एक ऐसा ख़ास मेथड होता है जो कि सच और हकीकत को मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन है द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। वो मेथड जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, ऐसे मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो द साइंटिफिक मेथड्स इंक्लूड फॉलोइंग 5 स्टेप्स। नंबर 1 ऑब्जर्वेशंस, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 थ्योरी, नंबर 4 एक्सपेरिमेंट एंड नंबर 5 लॉज। आइए इन तमाम स्टेप्स को ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि ये स्टेप्स बेसिकली हैं क्या चीज़। तो पहला स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का। The process of observing natural phenomena with the help of 5 senses and the scientific equipment is called observation. Observations are taken very carefully. All possible information are gathered about a physical phenomenon under investigation. वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना को अपने 5 सेंसेस की मदद से या साइंटिफिक इक्विपमेंट की मदद से हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत एहतियात से ली जाती हैं। ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस के अंदर किसी भी फिज़िकल फिनोमेना से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इकट्ठी की जाती हैं एक ही जगह के ऊपर। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाइपोथेसिस का। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड फैक्ट्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। A hypothesis is a guess of scientist in which he tries to explain the phenomena. जो ऑब्जर्वेशंस और फैक्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस से गैदर किए जाते हैं, उनकी जो एक्सप्लेनेशन जो होती है वो हाइपोथेसिस कहलाती है। हाइपोथेसिस बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं उनका एक अंदाज़ा होता है, गैस होता है, जिसमें वो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेसिस के बाद अगला स्टेप इसका आता है थ्योरी का। If a hypothesis is accepted, it is called a theory. Scientist designs a theory on the basis of hypothesis
and given an elaborated explanation about this phenomena. अच्छा, जो हाइपोथेसिस होती है वो दूसरे साइंटिस्ट के पास जो है वो भेजी जाती है, और वो अगर दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, थ्योरी। साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर थ्योरी डिज़ाइन करते हैं, और जो जितने भी इसकी एक्सप्लेनेशन होती है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एक्सपेरिमेंट का। Scientists make experiment to test a theory. If theory is proved by experiment, it is regarded correct and accepted. If the theory not proved by experiment is discarded. अच्छा, थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्सपेरिमेंट का होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो थ्योरीज होती है उसको टेस्ट किया जाता है। अगर वो थ्योरी एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तो उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसे सही माना जाता है। अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस थ्योरी को प्रूव ना किया जा सके तो फिर इस थ्योरी को क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब हो जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है लॉस का। When a theory is thought thoroughly checked under different situations and it gives the same results, that it becomes law. The law explains the observation and experiments about a physical phenomena. जब थ्योरी को थोरली चेक किया जाता है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस में और हर सिचुएशन के अंदर रिजल्ट जो है वो सेम आता है, तो फिर ये थ्योरी एक लॉ बन जाती है। लॉ जो है वो फिजिकल फिनोमेना से रिलेटेड जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है या एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं उनको डिस्कस किया जाता है इसमें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई भी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप हमसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।